Welcome back, my friends. Today's topic is the formation of image by convex lens. Okay, convex lens से image formation के rules मैं सिखा चुका हूँ. अब different cases ले रहे हैं. टोटल जो 6 केस बनेंगे. कितने बनेंगे? 6. सबसे पहला केस हम लोग इनसाइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बिटवीन है. कहां पर है? ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी पेन निकालें और सबसे पहले हेडिंग डाल दें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ओके, हम लोग जब कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे तो प्रॉपरली ध्यान रखिएगा हम बाई कॉन्वेक्स और यूनी यानी इक्वी कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे. दोनों साइड सेम रखेंगे. इसमें फर्स्ट केस उठा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल P एंड फोकस F. चलिए पहले समझ लीजिएगा, रे डायग्राम जरा समझिए प्लीज अच्छे से. ये हमने एक बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स लिया हुआ है. इक्वी का मतलब बोथ साइड सेम रेडियस है. ये स्टैंडर्ड केस हो जाएगा. ये जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलेंगे? हाँ, लेंस के मामले में देखो ये दो पोल है, यहां पर पोल 1 पोल 2. फिलहाल हम थिन मान ले रहे हैं तो इसलिए हम अलग अलग पोल की तरह बातें नहीं करेंगे. ये हमारा सेंटर में जो होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे. वैसे ये पोल 1 होता है और ये पोल 2 होता है, जो एक्चुअल बात है. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिए, कहीं एक जगह फोकस होगी और इसका ट्वाइस जो होती है उसको 2 जो आप कह सकते हो 2F. क्या कह सकते हो? या C सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं. यहां पर हम F2F यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, अब जरा सुनिए. ऑब्जेक्ट हमारा इनके बिटवीन कहीं भी रख सकते हो, P1 और F के बिटवीन, जहां चाहो वहां एक जगह आप ऑब्जेक्ट ले लो. ऑब्जेक्ट हम यहां बना दे रहे हैं. दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का कोई नाम भी लिख सकते हो, जैसे AB. आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से अगर बनाने वाले इमेज तो एटलीस्ट 2 रेज चाहिए मुझे. एक आप पास करा दीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, ध्यान रखना प्लीज, उसके साथ क्या होने वाला होता पता है? गोज थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये ट्रांसमिट हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है. इधर भी कहीं एक फोकस होगा और 2F होगा. ये इस फोकस से पास हो जाएगी. ऐसे देखो स्ट्रेट लाइन. एक हम यहां से भेज दे रहे हैं, देखो कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है. तो जानते हो कि नहीं जानते हो? ये डेविएट नहीं होती है. आप जब डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे हैं. इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है. बोलो भैया, इसका मतलब आगे तो कहीं मिलने का चांस है ही नहीं. अगर इसको पीछे ऐसे बिहाइंड मतलब ऐसे कर दे, ऐसे देखो, ऐसे अगर प्रोड्यूस कर दो, इसको प्रोड्यूस तो समझते हो ना, ऐसे इंप्रूव कर दो बिहाइंड, ऐसे ऐसे करते करते, तो जहां कहीं ये मीट करेंगी, अब ये कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है कि कहां मीट करेंगी, साइज वगैरह पर डिपेंड करेगा. ये हमारा आ गया क्या? इमेज. क्या आ गई? इमेज आ गई. A डैश B डैश. अब हमें इसके नेचर वगैरह को, ये तो इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम हो गया. हमें इसके नेचर पर डिस्कशन करना है. क्या करना है? नेचर डिस्कस करना. जरा प्लीज ध्यान से सुनिए और समझें. सबसे पहली चीज एक बात बताइए, सेम साइड बनी कि नहीं बताओ? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज है या नहीं है बताओ? ये देखो ऊपर की तरफ बनी है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इरेक्ट. इरेक्ट है तो कैसी होगी? वर्चुअल. साइज देख लो जरा. साइज तुम्हें बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है इमेज का? इन लार्ज. इन लार्ज. ये कैरेक्टर्स हो गए इमेज के. ठीक है, बना लीजिए इसको. अब हम लोग इसका केस 2 डिस्कस करेंगे. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां जाएगा? एट फोकस. इसको कैसे बनाते हैं सुनिए. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस. तो चलिए सबसे पहला काम हमने बना लिया कॉन्वेक्स लेंस. यहां कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, एक जगह कहीं फोकस होगी और इसके पीछे उतनी डिस्टेंस पीछे चले जाओगे तो इससे 2F होगे, इधर भी F. इसमें 2 फोकस होती है, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड फोकस रहती है.
अब सुनो, ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच रहा है फोकस पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। हमें एटलीस्ट 2 रेज बनानी है जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट या तो करें या पीयर टू इंटरसेक्ट हो। यहां पर एक तो लाइन हम लोग प्रॉपरली कैसे बना देते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहां से पास हो जाती है, फोकस से। कहां से पास हो जाती है, फोकस से। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको फोकस से पास करा दो, पहला तो पॉइंट। दूसरी रे हमारी कहां से पास होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर सी से पास होनी चाहिए। तो एक ऑप्टिकल सेंटर सी से पास करा दो। अब आप देखो कि ये रेज आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, दे बिकम्स पैरेलल सो नेवर मीट। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो क्या कहीं मीट होने का चांस होगा, तो पैरेलल रेज कहां मीट होती पता है, यस, पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी। तो इमेज ध्यान से देखो कैसी बनने वाली है, इसके कैरेक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान देना, एट इंफिनिटी, चलो पहले तो यही बता दिया कि कहां बनेगी जाकर इमेज, एट इंफिनिटी। यहां लिख देना इमेज एट इंफिनिटी, डाउनवर्ड रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, कुछ भी कह दो, हाईली मैग्नीफाइड। अब बस इतने कैरेक्टर बहुत है, और कुछ बताना है क्या, तो बना लो इसको। केस थर्ड की अगर हम बात करें आपसे, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब जाने वाला एफ और 2f के बिटवीन। आप एफ 2f कहें या एफ और सी कह दें, वो एक ही बात है। तो देखिए हम लोग पहले लेंस बना रहे हैं इस तरीके से, ये डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन बना लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, एक f यहां पर है और 2f यहां पर है, ये f यहां पर और 2f यहां पर। अब मेरी बात को सुनिए प्लीज, हम लोग ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन लिखने वाले हैं। जब आप f को क्रॉस कर जाइए तो आपके लिए फायदेमंद ये होगा कि एक पैरेलल भेज के फोकस से गुजार दो और दूसरी फोकस से भेज के पैरेलल कर दो, बड़ा आसान रहेगा। देखो जो पैरेलल जाएगी, अब तो होशियार होइएगा तुम लोग सब लोग, तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। और एक इस बार हम फोकस से भेजने वाले हैं, कहां से, थोड़ा मेरा ये थोड़ा आप लोग सीधा बना लेना थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना यहीं से स्ट्रेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा लेंस का साइज है तो इसको थोड़ा मतलब इधर शिफ्ट कर लेना। ये देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी पता है, बियॉन्ड 2f। कहां होगी, बियॉन्ड 2f। तो सुनिए करेक्टर सुनिए, इमेज विल बी, इमेज की सिचुएशन कैसी आने वाली जरा सुनना, बियॉन्ड 2f पहली बात। दूसरी बात इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। एक और चीज अभी बड़ी बन रही है, इन लार्ज। कैसी बनेगी, इन लार्ज। नोट कर लीजिए, केस थर्ड हो गया हमारा। अब देखिए केस फोर्थ में हम बात करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। चलिए डायग्राम बनाते हैं, हेडिंग तो डाल ही लीजिए आप लोग। ये हमारा हो जाएगा लेंस, ये मिडिल ऑफ द लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। हमें चाहिए क्या, f चाहिए और 2f चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इस बार 2f पर रखने वाले हैं। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट को आपने 2f पर रख दिया, 2 रेज मिनिमम रिक्वायर्ड है, एक पैरेलल भेजिए, प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल किया करिए तो थोड़ा अच्छा बनेगा डायग्राम। फिर ये यहां से f से पास कराइएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, f से। और एक रे आप भेज दीजिए कहां से, फोकस से। कहां से भेजिएगा, फोकस से। फोकस से जाने वाली रे क्या करेगी जरा बताओ भाई जी, पैरेलल हो जाएगी। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाते हो तो इस बात को ध्यान रखें कि इमेज बननी का एक्चुअल है, ये थोड़ी सी चालाकी भी रखिए। 2f का ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा 2f पर ही बनती है दूसरे साइड, तो ये जो मीटिंग इनकी होने वाली हो ध्यान रखना, वो कहां मीट कराने की कोशिश करिए आप, 2f के नीचे। अगर आप डिस्टर्ब हो रहा है कुछ तो आप उसको एडजस्ट करिए किसी तरह, आंसर बिल्कुल सटीक आना चाहिए, ठीक है। तो 2f का अगर ऑब्जेक्ट है 2f पे बने और सेम साइज बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, इमेज के बारे में बोलते हैं।
इमेज विल बी कैसी होगी बताओ? पहली बात एट 2f, ये तो पोजीशन हो गई। सेकंड रियल और इन्वर्टेड, और सेम साइज। ओके, सेम साइज। ओके, नोट करें, इसको भी नोट करो। देखिए इस केस में हम बात करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट सीधे शिफ्ट होते 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 कहां पहुंच गया इसमें? 2f पर, यानी बियॉन्ड 2f। 2f तो क्रॉस हो चुका है। तो अब इसके लिए जब डायग्राम बनाएंगे, पहले तो आप सीधा सीधा लेंस बनाइए। इतना ही तो कॉमन है हर डायग्राम का पार्ट। यहाँ f, यहाँ 2f, यहां पर भी f और यहां पर 2f। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2f, यानी 2f के बाद कहीं रख लीजिए। इसकी जो इमेज बनती है ध्यान रखिएगा, बिटवीन f एंड 2f बनती है। तो पहले तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन भेजो, एक तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन भेज दो। तो इसको पास करा दो कहां से? फोकस से। कहां से पास करा दो? फोकस से, एक पहला पॉइंट। दूसरा फोकस से पास करा दो। कहां से पास करा दो लाइन? फोकस से। जो फोकस से पास होगी वो क्या होगी? बिकम्स पैरेलल। ओके, ध्यान ये देना, मेनली फोकस करिएगा कि इनका जो मीटिंग पॉइंट है, बिल्कुल गौर से देखना, वो कहीं f और 2f के बिटवीन आएगी। इमेज हमारी कहां बनेगी? बिटवीन f और 2f। अब इसके साइज वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात आएगी पोजीशन, ध्यान रखना, बिटवीन f एंड 2f। अच्छा साइड, तो साइड तो हम बता नहीं रहे, हम लोग साइड और लिख दिया करें। किस साइड? इधर भी तो f2f है, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी साइड बनेगी। एक और पॉइंट, ये इन्वर्टेड और रियल है, इन्वर्टेड एंड रियल। एक और बात, ये डिमिनिश्ड स्टार्ट हो गई, हाईली मैग्नीफाइड पहले थी शुरुआत में, धीरे धीरे सेम साइज पे आया, अब डिमिनिश्ड स्टार्ट हो गई। डिमिनिश्ड साइज कैसा बना? डिमिनिश्ड। नोट करिए इसको भी। द लास्ट केस इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स एट इंफिनिटी, प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इसकी इमेज ध्यान रखिएगा फोकस पर आएगी, क्योंकि फोकस और इंफिनिटी एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट बोले जाते हैं। कैसे पॉइंट्स? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे होगी, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज फोकस में आ जाएगी। फिलहाल डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, पहली बात। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, f और 2f हो गया, इधर f और 2f कह दो। अब एक बात ध्यान देना प्लीज, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इंफिनिटी में। इंफिनिटी से आने वाली रेज आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? हमें यहाँ 2 रेज यूज करनी है, लेकिन वो आपस में होनी चाहिए पैरेलल। अब वो कहीं भी 2 रेज आप ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए एक हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, C पर। कहाँ ले सकते हैं? और एक इसके ऊपर कहीं ले लो, बट ये दोनों पैरेलल शो करनी है तुम्हें। ये आपस में जब बनाइएगा तो कैसी दिखे? पैरेलल। और जो C पर होती है उसका कुछ होता ही नहीं, वो तो चुपचाप सीधा चली जाती है, स्ट्रेट। और जो ये दूसरी वाली होगी ये बेंड होगी, और बेंड होकर के थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि फोकस में ही इमेज बनती है, यानी वो इसको इस जगह कट करेगी आकर के। मैं कलर बदल के बताता हूं। देखो ये फोकस है हमारा, तो जो दूसरी रे इस रे को इंटरसेक्ट करेगी वो किस प्लेन में करेगी? फोकल प्लेन में। फोकस पर होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, फोकल प्लेन में बनना जरूरी है। तो इसका यहां से बेंडिंग करिए और मिलाना है तुम्हें किस जगह इनको आपस में? फोकल प्लेन में। तो ये A डैश B डैश बनेगा। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो आप? ये जो दूसरी बनाइएगा वो बेंड कराइए, और बेंड करा करके इंटरसेक्शन किसके नीचे दिखे तुम्हें? फोकल प्लेन में आ जाए, ठीक है। ये आपको बनाते समय ध्यान रखना। तो अब जरा बताओ इमेज के कैरेक्टर। इमेज शुड बी, पहली बात पोजीशन क्या है? एट f या एट फोकल प्लेन। इसकी पोजीशन कहां आएगी? फोकल प्लेन में। ऐसा दूसरी चीज रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली
डिमिनिस्ड। और कुछ बचा? सब बातें तो हो गई, नोट कर लो।